जय श्री सीताराम। कौन सी दिशा का फेसिंग या कौन सी दिशा का मुखी घर हमें लेना चाहिए या प्लॉट हमें लेना चाहिए, ये प्रश्न आप सभी के मन में आता होगा। देखिए, वैसे तो दक्षिण दिशा हो, पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, ये सारी दिशाएं शुभ दिशाएं हैं। मैं ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिसमें दक्षिण मुखी घर हैं और वो व्यक्ति बहुत सफल हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो दक्षिण मुखी घर में रहता है। कौन है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति? यूएसए का प्रेसिडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस जो है ना वो दक्षिण मुखी है। कभी गूगल मैप पर देखिएगा, दक्षिण मुखी। तो हर दिशा जो है ना वो अच्छी, पूर्व मुखी वाले भी सुखी हैं, पश्चिम वाले भी सुखी हैं, उत्तर वाले भी सुखी हैं, दक्षिण वाले भी सुखी हैं। तो क्या कोई दिशा खराब होती है? हाँ जी, खराब होती है। तो वो जो दिशा है वो खराब दिशा है साउथ वेस्ट। आपको कभी भी साउथ वेस्ट फेसिंग का, या जहां साउथ वेस्ट में डोर आ रहा है, अब वो साउथ वेस्ट में वेस्ट का पार्ट हो या साउथ का पार्ट हो, मतलब साउथ वेस्ट में साउथ का पार्ट जो होता है ना वो तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। वेस्ट का पार्ट जो होता है वो भी जीवन में संघर्ष देता है, लेकिन साउथर्न पार्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउथ वेस्ट में साउथ वाला पार्ट, तो हम तो ये कहेंगे कि साउथ वेस्ट का चाहे वेस्ट हो चाहे साउथ वाला पार्ट हो, साउथ वेस्ट फेसिंग या साउथ वेस्ट का जहां डोर दरवाजा आ रहा है, ऐसे घर लेना ही नहीं है आपको, ऐसा प्लॉट आपको लेना ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं साउथ ईस्ट, जिसको आग्नेय दिशा भी हम कहते हैं, उस फेसिंग के घर के लिए भी मना करता हूं, या जहां पर डोर साउथ ईस्ट में आएगा मैं उसके लिए भी मना करता हूं। उसकी वजह क्या है? साउथ ईस्ट फेसिंग में जो लोग रहते हैं ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न होते हैं। विशेष तौर पर ये डॉक्टर का घर साउथ ईस्ट फेसिंग है, बहुत उन्नति करने वाला है वो। दूसरे लोग भी उन्नति करते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट फेसिंग जिसका घर है उसके घर में उसके रिश्तों को देख के आइएगा। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, हो सकता है कि डाइवोर्स हो रहा हो, एक दूसरे से किसी की बन नहीं रही हो, मतलब बिल्कुल रिश्ते बनेंगे नहीं। और घर क्यों होता है? घर इसीलिए तो होता है कि उस घर में परिवार रहता है। हाँ, नहीं तो इधर उधर होटलों में रह लो, कहीं इधर कमरा बना के रहो, उधर जाकर कमरा बना करके रहो, अकेले अकेले रह लो। तो घर में हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम परिवार के साथ रह रहे हैं, और परिवार ही यदि बर्बाद हो रहा है, पारिवारिक रिश्ते ही यदि खराब हो रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है। तो साउथ ईस्ट फेसिंग घर में रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये दो फेसिंग घरों के लिए मैं मना करता हूँ। हालांकि एक और है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जिसको अवायव्य कहा जाता है, यदि वहां पर भी डोर है तो वैसे उसका रेमेडी हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस घर में चिंता तनाव बना रहता है कहीं ना कहीं, उस घर के लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। खैर, उसका रेमेडी किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तीन तीन में भी मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो साउथ वेस्ट का फेसिंग बिल्कुल 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 ना ले। मैं तो बोलता हूँ फ्री में मिल रहा हो ना, आपको कोई प्लॉट मिल रहा है ना, और वो प्लॉट में आपको साउथ वेस्ट फेसिंग पे रहना है, और वो प्लॉट फ्री में मिल रहा है आपको, फ्री में। यहां तक कि आपको कह रहे हैं कि भैया हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, इस प्लॉट में आप रह लो। नहीं जी, नहीं रहना, क्योंकि उसमें इतनी समस्या आपको आएंगी, पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, और बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, बहुत सारी समस्याएं। तो वहां तो फ्री में रहना भी बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, मराठी का शब्द नहीं परवड़ता है। ठीक है। फिर भी साउथ ईस्ट में भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, सबसे अच्छा जो फेसिंग है, सबसे बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा। मतलब ईशान दिशा के मुंह का यदि कोई प्लॉट है या फिर घर है, वाह जी वाह, बिल्कुल समृद्धि कारक है, वो बहुत समृद्धि कारक है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं समृद्धि कारक है तो उसको भी वास्तु के अनुसार बनना चाहिए। नहीं तो ईशान दिशा का फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग है, और वहीं आगे ही टॉयलेट बना दिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट पे ही टॉयलेट बन गया, तो फिर तो बिगड़ गया ना। तो वास्तु बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सामान्य वास्तु होना चाहिए, बहुत बेहतर ना भी हो तो भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर इसके अलावा आपको पूरब मुखी लेना है, आप दक्षिण मुखी लेना है, पश्चिम मुखी लेना है, अपना उत्तर मुखी लेना है, आप सब ले सकते हो। अब देखो, मैं अपना एक रिसर्च आपको बताता हूं। जो साउथ फेसिंग घर होते हैं ना, वो
मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति साउथ फेसिंग घर में रहता है, बिल्कुल एग्जाम्पल दिया है। लेकिन साउथ फेसिंग घर तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब वो बड़े हों। बड़े कहने का मतलब कम से कम, मतलब कम से कम 2500 स्क्वायर फीट हो, कम से कम, और उसके ऊपर भी, फिर उसके आगे और जितना हो उतना बेहतर है। कम से कम मतलब 2500 स्क्वायर फीट से कम, यदि 1000 स्क्वायर फीट का भी घर साउथ फेसिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उससे छोटा है तो फिर तो गए काम से, मतलब 1000 से छोटे में रह लिया तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाले हैं साउथ फेसिंग घर में, है ना। लेकिन 1000 है तो भी प्रॉब्लम्स होंगी, 1500 स्क्वायर फीट है तो भी प्रॉब्लम होगी, 2000 स्क्वायर फीट है तो भी प्रॉब्लम देखी गई है, 2500 स्क्वायर फीट है तो उसको वास्तु अनुरूप बड़ी तगड़ी वास्तु लगा करके बनाया जाता है तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फिर और बड़ा होगा, जैसे 3000 स्क्वायर फीट होगा बेहतर है, 5000 स्क्वायर फीट यदि हो गया एरिया, प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट है, वहां पर साउथ फेसिंग घर इतना मजबूत बन सकता है कि वो इंसान पूरे शहर में, अपने पूरे जिले में, हो सकता है अपने पूरे संभाग में, या फिर ज्यादा ही मेहनत करे तो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकता है, या उसके घर वाले अपना नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ी जमीन है, ज्यादा बड़ा प्लॉट है तो फिर तो कहने ही क्या। यदि सही वास्तु अनुरूप दक्षिण मुखी घर बनेगा तो उससे अच्छा घर पूर्व मुखी भी नहीं होता, उत्तर मुखी भी नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लेकिन कुछ वास्तु के सिद्धांतों को समझने की बात है। तो आप क्या समझे, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट फेसिंग घर आपको नहीं लेना चाहिए, या यहां पर जब डोर है ऐसे घरों को बिल्कुल नकार देना चाहिए। उसके अलावा आप सारे फेसिंग घर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इसमें आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।